ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 7 एंड वर्स नंबर 6 आई थिंक। 6 नंबर श्लोक पे चर्चा कर चुके थे कल। एतद् योनिनि भूतानि सर्वाणि इत्युपधारय अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। तो all created beings have their source in these two natures of all that is material and all that is spiritual in this world. Know for certain that I am both the origin and the dissolution. एतद् योनिनि भूतानि। जितने भी अ, सृष्टि में चीज वस्तुएं दिखती हैं, चाहे वो लिविंग बीइंग या नॉन लिविंग बीइंग, सजीव निर्जीव हर प्रकार की वस्तु, इनका स्रोत ये दो ही है। दो प्रकार की शक्तियां जो भगवान पिछले दो श्लोकों में बताए। और भगवान उनके मूल कारण होने के नाते अल्टीमेटली भगवान बोल रहे हैं अहम कृष्णस्य जगता प्रभवा प्रलयस्तथा। इसलिए कृष्णस्य कृष्णस्य मतलब एंटायर, संपूर्ण जो जगत है उसका प्रभवा मीन्स सोर्स, स्रोत मैं हूँ। और प्रलयस, प्रलय का कारण या प्रलय के पश्चात मुझ में ही चला जाता है, तो ये भगवान स्पष्ट बता दिए। तो ये श्लोक अपने आप में पर्याप्त है कृष्ण की जो है सुप्रीमेसी। इस कृष्ण जो है परम भगवान है, इसको स्थापित करने के लिए ये श्लोक पर्याप्त है। लेकिन भगवान फिर भी अ, इसको और आगे फर्दर क्लेरिफाई कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजया मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything rests upon me as pearls are strung on a thread. हे धनंजय, मत्तः परतरम, परतरम सुपीरियर टू मी, मेरे से ऊपर नो बडी इज देयर। नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी देयर एग्जिस्ट। ये यहाँ पे भगवान स्पष्ट बता दी। भागवत के पहले श्लोक में भी इसी चीज को वर्णन किया गया। सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि। भागवत के पहले श्लोक में भी भगवान वासुदेव को परम सत्य बताया गया। परम सत्य मतलब जिनके परे और कोई सत्य नहीं, कोई कुछ भी अस्तित्व में नहीं। किन नान्यत किंचित, एनीथिंग एल्स अस्ति धनंजय, बियॉन्ड मी देर इज नो ट्रूथ। या मेरे अलावा देर इज नो ट्रूथ सुपीरियर टू मी, परतरम न अन्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि मयि सर्वम हर चीज, एवरीथिंग रेस्ट अपॉन मी। हर चीज हर वस्तु हर चीज मेरे पे ही स्थित है, आश्रित है। मतलब मेरे द्वारा ही उत्पन्न है और मेरे द्वारा ही पालित है।
और मुझ में ही फाइनली आकर के जो है मर्ज हो जाता है। तो कैसे पूरा सृष्टि टिका हुआ है, भगवान उसके लिए उदाहरण दे रहे हैं। एज पर्ल्स आर स्ट्रंग ऑन अ थ्रेड, जैसे मोती का हार होता है, तो जिस प्रकार से धागे में टिका रहता है, उसी प्रकार से पूरी सृष्टि भगवान पर निर्भर है, भगवान पे आधारित है। आ, हालांकि दिखता नहीं है, जैसे मोती का हार होता है, तो हार अंदर से जो धागा है जिसपे पूरा मोती टिका हुआ है, वो धागा नहीं दिखता है। लेकिन बिना धागा के मोती के हार हो नहीं सकते हैं। तो जो मोती है, मोती यहाँ जिससे मोती का हार बना है, उसके भी स्रोत भगवान है, और उसको टिकाने के लिए फिर धागा भी भगवान बनता है। इस श्लोक में तो बताए भगवान कि मेरे से और ऊपर कोई सत्य नहीं है। मतलब कि बियॉन्ड मी देर इज नो वन, नो बडी, मेरे अलावा और कोई नहीं है। हर चीज को, हर चीज मेरे पे ही आश्रित है, यानी हर कोई मेरे पे ही आश्रय लिया हुआ है। सबका भर्ता भोक्ता महेश्वरा, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा। भगवान आगे गीता में इस चीज को बोलेंगे। और अहम पिताहम अस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं ही इस पूरे जगत का पिता हूँ, माता भी मैं ही हूँ, और पितामह ग्रैंड सायर, ग्रैंड फादर, ग्रेट ग्रैंड फादर भी मैं ही हूँ। पितामह ब्रह्मा जी को बोलते हैं। ये ब्रह्मा जी भी मुझसे ही शक्ति प्राप्त करके, मेरे से ही प्रेरणा लेकर के सारी सृष्टि की रचना करते हैं। और ये सृष्टि उत्पन्न करने वाला मैं ही हूँ। ये सृष्टि मेरे पे ही आश्रित है। ये स्पष्ट भगवान बता रहे हैं। ये इस बात को, ये जो ज्ञान है यहाँ पे दिया जा रहा है भगवान के द्वारा, इसको जो समझ लेगा, तो इमीडिएटली उसको ये भाव आ जाएगा कि यस, इफ एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन कृष्ण, अगर हर चीज भगवान पे निर्भर है, भगवान ही हर चीज है, भगवान ही हर किसी के स्रोत हैं, पालक हैं, मेंटेनर हैं, और भगवान पे ही सब कुछ आश्रित है, तो फिर और किसी को समर्पण क्यों करना? भगवान को ही समर्पण करना चाहिए ना। भगवान के प्रति ही कृतज्ञता, ग्रेटफुलनेस होना चाहिए। भगवान के प्रति ही आसक्ति विकसित करना चाहिए, भगवान को ही प्रेम करना चाहिए, भगवान को ही सेवा करना चाहिए, तो इमीडिएटली ये भाव उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए भगवान अपने प्रति आसक्ति विकसित कराने के लिए ये विस्तार से हमको शिक्षा दे रहे हैं। इस अध्याय का जो पहला श्लोक था, अम, मय्या सक्त मनः पार्थ, योगम युञ्जन मदाश्रयः, असंशयम् समग्रं मां यथा ज्ञास्यति तच्छृणु। मेरे प्रति आसक्ति विकसित करने के लिए कैसे आसक्ति विकसित कर सकते हो अर्जुन? सो उसको समग्रम, पूर्ण तरीके से आसक्ति कैसे, पूर्ण तरीके से मतलब अटैचमेंट ओनली फॉर कृष्णा, केवल कृष्ण के लिए, केवल मेरे ही लिए आसक्ति कैसे विकसित कर सकते हो? हाँ, तो उसके लिए आपको मेरे से सुनो, तच्छृणु, तो आप आसक्ति पूरी तरह से विकसित कर लोगे। क्यों? कि जब वो सुनेगा भगवान के बारे में, भगवान के द्वारा ही तो जान जाएगा कि वास्तव में एवरीथिंग एवरीथिंग, हर चीज इस संसार में भगवान के द्वारा ही संचालित है। हर प्रकार का कार्य भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही सब कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर, और कोई वास्तव में हमारे ऊपर कोई कृपा करता नहीं। वो सब भगवान के द्वारा, भगवान के एजेंट बन के कृपा करते हैं। जस्ट लाइक किसी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, तो उसको सैलरी दिया जाता है। हाँ, सो वो सैलरी आता है। पहले के समय में पैसा देते थे, आज के समय में तो अकाउंट ट्रांसफर हो गया है। पहले पैसा देते थे, तो पैसा कौन देता था? कोई खजांची होता था, कैशियर होता था, तो वो पैसा देता था एक एक एम्प्लॉय को, इतना इतना हजार आपका होगा। लेकिन वास्तव में वो दे रहा है क्या? नहीं, वो कंपनी का मालिक दे रहा है उसके थ्रू। तो इसलिए श्रेय किसको जाता है? कंपनी के मालिक को जाता है। हाँ, जब कोई पार्सल आता है, तो पार्सल कौन लेके आता है? वो जो पार्सल लेके आने वाला व्यक्ति है, वो उस पार्सल को नहीं दे रहा है, हमारा कोई रिलेटिव है, सगे संबंधी है, उन्होंने भेजा है। हाँ, तो हम पार्सल देने वाले को बस थैंक यू बोल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। बाकी उसको, उसके प्रति आसक्ति या प्रेम तो विकसित नहीं कर सकते हैं। किसी का मान लीजिए बर्थडे है, और बर्थडे का गिफ्ट उसके दूसरे शहर से किसी मित्र बंधु ने भेजा, तो पार्सल होकर के आ गया। जैसे रक्षाबंधन होता है, बर्थडे होता है, तो उसमें गिफ्ट भेजते हैं लोग। तो
जो व्यक्ति गिफ्ट रिसीव करता है, तो क्या जो पार्सल देने वाला व्यक्ति होता है उसके प्रति उसको प्रेम उमड़ता है कि अरे थैंक यू वेरी मच, आप मेरे बर्थडे का गिफ्ट दिए मुझे। उसको बस इतना बोलता है थैंक यू, ओके अच्छी बात है, थैंक यू बस बोल देता है। लेकिन प्रेम या आसक्ति किसके प्रति हो जाती है? जिसने भेजा है। हाँ, इसको बोलते हैं विजन ऑफ अ डिवोटी। भक्त का ये विजन होता है, वो ये देख पाता है। कैसे देख पाएगा? जब इन श्लोकों को जानेगा। भक्तः परतरम नान्यत् किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हाँ, इन श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि कैसे कैसे मैं पूरे संसार में हर पूरी तरीके से हर चीज मेरे पे निर्भर है, मैं ही संचालित करता हूँ। तो जब ये जानेगा तो देख पाएगा वो व्यक्ति कि मेरे जीवन में कोई भी व्यक्ति चाहे भौतिक रूप से हो या आध्यात्मिक रूप से कोई भी मुझे कुछ मदद कर रहा है, तो ये वास्तव में मदद कहाँ से आ रही है? ये कृष्ण से आ रही है। तो मेरे भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए। मुझे कितने अच्छे माँ बाप दिए जो मुझे अच्छे से पालन पोषण किए, अच्छे से संस्कार दे रहे हैं। फिर जो है वैष्णव का संग प्रदान किए, वैष्णव जीवन में आए। वो वैष्णव ने मुझे भक्ति कृष्ण के भक्ति में जोड़ा, कृष्ण की भक्ति में आगे प्रगति करा रहे हैं। फिर यहाँ तक कि दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु और अन्य बहुत सारे हमारे वैष्णव आते हैं जीवन में जो हमको मदद करते हैं। या कोई भी भौतिकवादी व्यक्ति भी होते हैं जो हमको कुछ ना कुछ मदद करते हैं, हमारे सगे संबंधी रिलेटिव हैं। ये सब कौन है? इनको किस रूप में देखना चाहिए? हाँ, इनको इसी रूप में देखना चाहिए कि ये भगवान के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। तो ठीक है, इनके प्रति ग्रेटफुल है, कृतज्ञ रहना चाहिए। हाँ, इनके प्रति कृतज्ञता का भाव रहना चाहिए, आभार प्रकट करना चाहिए, इनको सेवा करिए, रिस्पेक्ट करिए, सम्मान करिए। लेकिन प्रेम के पात्र कौन होने चाहिए? इस पे थोड़ा विचार करना। प्रेम के पात्र केवल कृष्ण होने चाहिए। भक्त को इमीडिएटली कृष्ण का स्मरण आना चाहिए। Oh, my Lord is so merciful. Krishna is so merciful. Being very merciful, He has sent all these things to me by so many people. कि मेरे भगवान, परम भगवान कृष्ण कितने दयालु हैं मेरे ऊपर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए। मैं तो उनको छोड़ छाड़ के आ गया हूँ। हमने यही किया है ना। हम भगवान कृष्ण को त्याग दिए, छोड़ के कृष्ण बहिर्भूख जीवा भोगवांछा करे। भोगवांछा करके हम कृष्ण को छोड़ के आ गए। निकट स्थे माया तारे झापाटी आधारे। हाँ, निकट में माया खड़ी थी। इमीडिएटली माया ने कैप्चर कर लिया। ओ, ये कैंडिडेट निकला हाथ से एक, मेरे मेरे को एक कैंडिडेट मिल गया। हाँ, जैसे होता है ना कभी कभी ये क्या बोलते हैं, कोई मार्केट में होता है। तो कोई व्यक्ति कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए गया, एक दुकान से गया, वहां पे उसको वो प्रोडक्ट पसंद नहीं आया। वहां से जैसे ही बाहर निकलता है तो सामने वाले को पता रहता है, दूसरे कोई शॉप वाले को, अरे ये वहां से डिससेटिस्फाइड हो गया है, चलो चलो इसको पकड़ लेते हैं। और उसको पूरा पकड़ के फिर अपना प्रोडक्ट देना चाहता है। माया वैसे ही कृष्ण को जैसे ही जीवात्मा छोड़ता है तो माया बिल्कुल आंख फाड़ फाड़ के देखती है उसको। अरे वाह, ये कृष्ण को छोड़ दिया, अब ये मेरा कैंडिडेट है, इसको मैं अपना दासी बनाऊंगी, अपना फॉलोवर बनाऊंगी, चलो। इमीडिएटली उसको कैप्चर कर लेती है माया, तारे झपाट याद आ रहे, कैप्चर कर लेती। और फिर वो अनेकों प्रकार से नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करता है। ब्रह्मांड भ्रमित है कौन भाग्यवान है जी। भ्रमण करते करते कष्ट सहन करता है भगवान को छोड़ के आने का। लेकिन फिर भी देखिए भगवान कितने दयालु हैं। भगवान ऐसे जीवात्मा का पालन पोषण करने के लिए पूरा अरेंजमेंट करते हैं, अलग अलग माध्यम से। फिर इसका उद्धार करने के लिए गुरु साधु शास्त्र भेजते हैं। अब खुद भी आते रहते हैं, अवतार लेते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं। तो ये सब कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है। तो ये दैट इज द विजन ऑफ अ डिवोटी। एक भक्त इस विजन से देख सकता है कि मुझे मेरे जीवन में हाँ, मेरे माँ बाप से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, संसार से या किसी भी व्यक्ति से, गुरु साधु वैष्णव शास्त्रों से जो भी मदद मिल रही है, हाँ, जीवन में आगे बढ़ने के लिए, चाहे भौतिक रूप हो या आध्यात्मिक रूप हो, दोनों ही रूप में जो भी मुझे मदद मिल रही है वो भगवान के द्वारा मिल रही है वास्तव में, इन अलग अलग माध्यम से। तो एक्चुअली में फिर हमको आसक्ति किसके प्रति होनी चाहिए? भगवान के प्रति होनी चाहिए। हाँ, प्रैक्टिकली तो रोना चाहिए, लेकिन हम इतने कृतघ्न हैं। कृतघ्न, कृतघ्न मतलब होता है अनग्रेटफुल। वी आर सो अनग्रेटफुल। कृतघ्न, कृतघ्नता की लिमिट है, होती है ये सीमा। कृतज्ञता और कृतज्ञता ये दो शब्द होता है। कृतज्ञ, कृतज्ञ मतलब किसी ने कुछ कार्य किया आपके लिए तो उसके लिए ज्ञा मतलब ज्ञान, ज्ञात होना, उसको कृतज्ञता बोलते हैं।
और कृतघ्नता मतलब कि कृतघ्न घन मीन्स नहीं हुआ क्या, भूल जाता है व्यक्ति, नहीं जानता है, स्वीकार नहीं करता है कि मेरे लिए इतना कुछ किया है किसी ने, उसको कृतज्ञता बोलते हैं। तो इस संसार में कोई किसी के प्रति जो है सबसे बड़ी कृतज्ञता नहीं कर सकता है। जितनी कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस हम भगवान के प्रति करते हैं, उससे बड़ा कृतज्ञता कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के प्रति नहीं कर सकता है, क्योंकि हर कंडीशन में भगवान ही तो सब कुछ करते हैं हमारे लिए, और उन्हीं को हम भूल जाते हैं। हाँ, वो भी उस स्थिति में जब हम भगवान को त्याग करके जाते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो अपने सगे संबंधी से लड़ाई झगड़ा करके भाग गया। कोई मान लीजिए बच्चा है, लड़का है, अपने माँ बाप से लड़ाई करके भाग गया घर छोड़ के। अब भाग रहा है, संसार में भटक रहा है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं, भटक रहा है। तो उसके माँ बाप क्या करते हैं, भले ही लड़ाई झगड़ा करके भागा है लेकिन उनको प्रेम होता है, तो वो फिर किसी न किसी माध्यम से उस तक पहुंचाते हैं, अपने किसी सगे संबंधी से या मित्र से पता करवाते हैं कहाँ पे है वो, क्या खा रहा है, कहाँ रह रहा है, क्या पहन रहा है। तो पता चलता है उसको कुछ खाने को नहीं मिल रहा है, कुछ पहनने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ से पिताजी उसके लिए कपड़े भेजते हैं, खाने की वस्तु भेजते हैं, और वो मस्त फिर कपड़ा पहनना चालू करता है, खाता है, रहना चालू करता है, घर भी दिला देते हैं, किसके, दूसरे माध्यम से। हाँ। फिर बाद में अचानक से उसको एक दिन पता चलता, अरे ये सब तो जो व्यक्ति ला के मुझे दे रहा था, मैंने तुझसे पूछा ही नहीं ये कहाँ से आ रहा है। हाँ, मेरा तो उससे कोई संबंध है नहीं। वो बस आया और बोला, हाथ मिलाया, बोला मैं आपका दोस्त हूँ, मेरे से दोस्ती करोगे। तो मैं खुश हो गया, हाँ चलो भाई दोस्ती कर लेंगे, अच्छी बात है। और दोस्त बन करके मुझे सब कुछ देता गया, कभी खुद भी बताया नहीं कि भाई तुमने दोस्ती क्यों किया, मुझे क्यों दे रहे हो ये सब। लेकिन एक दिन उसने पूछ लिया, तो बताया भाई ये तुम्हारे पिताजी ही भेज रहे हैं इतने दिनों से। तो सोचिए उसको कैसा महसूस होगा, वो तुरंत रोने लग जाएगा। वो जिन पिताजी को, माँ बाप को मैं जो है लड़ाई करके भाग के आया था, उनको मेरे लिए इतना कंसर्न है, मेरे लिए सब इतना भेजते गए, और मैं नालायक, फिर भी सुधरा नहीं। चलो चलो वापस चलना चाहिए, सही नहीं है, तो वापस आ जाता है। ये अच्छा लड़का बोलते हैं। उसी प्रकार से भगवान कृष्ण को धोखा दे करके, हम लड़ाई करके उनके विरोध में जा करके हम इस भौतिक संसार में आ जाते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वो जो है नहीं देख पाते कि ये संसार में दुखी रहे, तो भी ऐसे बद्ध जीवात्मा जो रिबेलियस विरोधी जीवात्मा है उसके लिए भेजते हैं, सप्लाई करते हैं माया के द्वारा, भौतिक प्रकृति के द्वारा सब सप्लाई करते हैं। और उसको वापस से रिक्लेम करने के लिए गुरु साधु शास्त्र भी भेजते हैं। तो सोचिए, ये पता चलने के बाद तो हमारे आंखों से आंसुधारा बहनी चाहिए। लेकिन क्योंकि हृदय इतना कठोर है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट है, सॉरी टू से, बट ये भागवत में प्रमाण दिया है, इसलिए बोल सकते हैं, ये कोई भावुकता वाली बात नहीं है। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, तदस्म सारम हृदयम वतेदम न विक्रियेत यदा। एग्जैक्ट श्लोक आपको दिखाता हूँ मैं। तदस्म सारम हृदयम वतेदम, ये भागवत में दूसरे स्कंद में, तदस्म सारम हृदयम वतेदम यद गृह्यमानैर्हरिनाम ध्येय न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्ररुहेषु हर्षा। Certainly that heart is still framed, which in spite of one chanting the holy name of the Lord with concentration, does not change when ecstasy takes place. Tears fill the eyes and hairs to stand on end. निश्चित रूप में वो हृदय स्टील फ्रेम्ड है, बहुत कठोर है, बहुत का जो है कठोर हृदय है, जो भगवान के नाम जप करने के बाद भी, भगवान के बारे में जानने के बाद भी जो पिघल नहीं जाता है, और उस पिघल जाने के परिणाम स्वरूप आंख से अश्रुधारा नहीं बहती है, रोमांचित नहीं हो जाता है, वो निश्चित रूप में कैसा हृदय है, स्टील फ्रेम्ड हार्ट। हाँ, ये बताया गया। और इससे भी और बदतर स्थिति क्या है, अभी बोलेंगे तो बुरा लग सकता है कि क्या बोला जाए, लेकिन ये सत्य है तो बोल देना चाहिए। हाँ, भगवान के प्रति कृतज्ञता को रखते हैं, भगवान के प्रति कोई आसक्ति प्रेम विकसित नहीं रख करते,
लेकिन कि संसार के किसी अन्य व्यक्ति के प्रति जिससे कुछ तुच्छ सेंस ग्रेटिफिकेशन मिल सकता है, इनसिग्निफिकेंट सेंस ग्रेटिफिकेशन अगर किसी से मिल सकता है कुछ, तो उसके प्रति बड़ी आसक्ति विकसित कर लेते हैं, उसको बड़ा प्रेम करते हैं, उसको स्मरण करके रोते रहते हैं, हृदय में विकार उत्पन्न होता है, रोते हैं, उसका नाम स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। दिस इज नॉनसेंस। दिस इज द लिमिट हाइट ऑफ नॉनसेंसिकल बिहेवियर। अभी इसको क्या बोल सकते हैं? क्योंकि जो भगवान के कारण सब कुछ हमको प्राप्त हो रहा है उसको व्यक्ति भूल जाता है, उनके प्रति कोई प्रेम उत्पन्न नहीं हो रहा है, हृदय नहीं पिघल रहा है। और जो इस संसार में हमको धोखे में रखते हैं हमेशा, जो और हमको भाव बंधन में फंसा देते हैं, हाँ, जिनके प्रति आसक्ति रखने से मालूम है कि हम और फंसते चले जाएंगे, उनको याद करके, उनको प्रति आसक्ति रख करके हम रोते हैं और हृदय में विकार उत्पन्न होता है। ये सारे लक्षण उनके लिए उत्पन्न होता है। जस्ट इमेजिन। इस पे ज्यादा बोलना उचित नहीं है, नहीं तो नाराज हो जाएंगे कुछ लोग। लेकिन ये फैक्ट है, जो सत्य है तो सत्य है, अभी क्या बोल सकते हैं, चाहे कोई भी हो इस संसार का। हाँ, चाहे पति पत्नी हो, माँ बाप हो, बच्चे हो, सगे संबंधी हो, मित्र बंधु हो, कोई भी क्यों ना हो, हमारा वास्तविक संबंधी कोई नहीं है, वास्तविक संबंधी कृष्ण है। कृष्ण से हमको सब कुछ कृपा मिलती है, लेकिन उनको कोई स्मरण नहीं करना चाहता है। नाम जब करने भी बैठेगा तो सो जाएगा। हाँ, और अपने अन्य जो इस संसार के भौतिक रिलेशनशिप होते हैं उनको स्मरण कर करके रोता रहता है। जिनको स्मरण करके रोना चाहिए, जिनको पुकारना चाहिए, जिनको सेवा करने के लिए तत्पर होना चाहिए, जिनके लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करने के लिए भावना उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसे परम भगवान कृष्ण को हम त्याग देते हैं। और जो हमको माया बंधन में फंसाने के लिए कारण बनते हैं, उनको याद कर करके रोते रहते हैं, उन्हीं को स्मरण करते हैं, उन्हीं को जीवन समर्पित करना चाहते हैं, और सोचते हैं कि आ, ये मेरे लिए है, मैं इनके लिए हूँ, मैं इनके लिए मर मिटूंगा, ये मेरे लिए मर मिटेंगे। वो तो सही बात है, मर मिटना ही पड़ेगा, बार बार मर मिटना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। ये बहुत एक संसार के नियम है। तो इसको बोलते हैं अज्ञानता की चरम सीमा। और इसी प्रकार की अज्ञानता को दूर करने के लिए भगवान इन श्लोकों में अद्भुत वर्णन कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं। जानो मैं कौन हूँ, मेरा आपके जीवन में क्या संबंध है, आपके जीवन में जो कुछ भी है सब मेरे कारण है, मैं कर रहा हूँ, आपका असली शुभचिंतक मैं हूँ, सर्वहितैषी मैं हूँ। मुझे क्यों भूल रहे हो? मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसलिए मेरे प्रति आसक्ति विकसित करो, मुझे ही चाहो, मुझे ही प्राप्त करने की इच्छा रखो, मुझे ही प्रेम करने की इच्छा रखो, मुझे ही समर्पण करो। ये सारे श्लोक है चीख चीख करके बोल रहे हैं, लेकिन जो भक्त अच्छे से ध्यान से सुनेंगे वो ये भगवान की आवाज को सुन पाएंगे। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। ये विराम करते हैं। किसी भक्त का कोई प्रश्न है? हो सकता, हाँ पूछे। प्रश्न वही एक ही है, बार बार घूम के वहीं पर आता है। सब कुछ सुनते हैं, भगवान की आवाज भी सुनने की कोशिश करते हैं, लेकिन आसक्ति वहां तक नहीं है, वहां आसक्ति उतनी है जहां पहुंचना नहीं पहुंच पाते। प्रयास जारी रहता है लेकिन प्रयास में सफलता नहीं मिल रही है। यही प्रश्न है, यही प्रश्न बार बार आता है मन में, दिमाग में, लेकिन पूछने के लिए कभी कभी फिर पूछ देते हैं, जैसे कारण क्या हाँ, है। कारण ये है कि जन्मों जन्मों से भौतिक संसार में रहने के कारण भौतिक आसक्ति तीव्रता से बन चुकी है। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अब करना क्या है। तो अगर कोई ये समझ गया कि ये सही बात है, भगवान के प्रति मूल रूप से आसक्ति रखना चाहिए, रोना है तो भगवान के लिए रोना चाहिए, समर्पण करना है तो भगवान को समर्पण करना चाहिए, आसक्ति कर रखना है तो भगवान के प्रति आसक्ति रखना चाहिए, और अगर स्मरण करना है, किसी को याद कर करके रोना है तो भगवान को स्मरण कर करके रोना चाहिए। तो ये अगर पता चल जाए किसी को, तो फिर इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए उसको तीव्रता से भजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए। आज सुबह सुबह जो भागवतम क्लास था वो इसी पे आधारित ही था, कि ऐसे कृष्ण के प्रति आसक्ति रखते हुए जो साधना करता है वही सफल हो पाता है कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने के लिए। अगर ये भावना नहीं है किसी की, तो वो कितना भी साधन भजन करता रहे, वो ना सुचिरात अपनी लंबे समय तक करने पे भी प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर उद्देश्य किसी का है कि कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए उसको, तो इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करना चाहता है भौतिक रूप से, तो चाहे वो साधु संग करे या भजन साधन करे, कृष्ण के पास भी जाए तो वो सफल नहीं हो पाता है। तो इसलिए उद्देश्य हमेशा क्लियर रहना चाहिए। ओके। हरे कृष्ण।
और कोई प्रश्न है किसी का?